नमस्कार दोस्तों, दैनिक पाठशाला के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और आज का अपना टॉपिक है राजस्थान में 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों यह टॉपिक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारे द्वारा डाला गया हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके। तो चलिए वन बाय वन करके सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति कहां से हुई थी। तो दोस्तों राजस्थान में नसीराबाद छावनी से इस क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। बात करें कि राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो दोस्तों 28 मई 1857 में नसीराबाद छावनी से राजस्थान में इसकी शुरुआत हुई थी। और यदि आपको भारत के संदर्भ में पूछा जाए कि भारत में 1857 की क्रांति की वास्तविक शुरुआत कब और कहां से हुई थी, तो दोस्तों 31 मई 1857 में नीमच छावनी से इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि क्रांति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों इस क्वेश्चन के तीनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से कहीं ना कहीं क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। तो बात करें ऑप्शन ए की, तो दोस्तों क्रांति के समय जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग थे। और दोस्तों 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पोमर्स्टन थे। और बात करें राजस्थान के एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, तो दोस्तों राजस्थान के एजीजी पैट्रिक लॉरेंस थे। तो इस प्रकार आपको ये तीनों फैक्ट याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों यहाँ से। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था। तो दोस्तों 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों तथा जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को ठाकुर खुशहाल सिंह ने पराजित किया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। दोस्तों 28 सितंबर 1857 को चेलावास के युद्ध में खुशहाल सिंह ने अंग्रेज व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। और इस युद्ध में मैकमोशन का सर काटकर पूरे अहुवा शहर में घुमाया गया था। ठीक है। अच्छा, जो चेलावास का युद्ध है दोस्तों उसे काले व गोरों के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कोटा के जन विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों 1857 की क्रांति के समय जो कोटा का जन विद्रोह हुआ था उसका जो नेतृत्व किया था वो थे जयदयाल व मेहराब खां। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी। यदि बात करें कि क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, तो दोस्तों उस समय मेजर बर्टन कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे। और दोस्तों राम सिंह द्वितीय 1857 की क्रांति के समय कोटा के शासक थे। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो दोस्तों 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहने वाले व्यक्ति का नाम था बीटी सावरकर। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। बात करें ऑप्शन बी और ऑप्शन सी की, तो दोस्तों 1857 की क्रांति को जन क्रांति का नाम रामविलास शर्मा ने दिया था। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है दोस्तों, इन्होंने 1857 की क्रांति को सामंतवाही विद्रोह कहा था। तो साथ में ऑप्शन बी और ऑप्शन सी भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस विद्रोह से बचने हेतु अंग्रेज परिवारों ने जगमहल मंदिर में शरण ली थी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफी बार पूछा गया है। तो दोस्तों 1857 की क्रांति के समय नीमच विद्रोह से बचने के लिए अंग्रेज परिवारों ने जगमहल मंदिर में शरण ली थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। दोस्तों नीमच विद्रोह के समय जो मेवाड़ का शासक था स्वरूप सिंह, उसने अंग्रेज परिवारों को पिछोला झील के किनारे जो जगमहल मंदिर है वहां पे शरण दी थी। ठीक है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जगमहल मंदिर किस झील के किनारे स्थित है, तो दोस्तों पिछोला झील के किनारे स्थित है। जो पिछोला झील जो कि उदयपुर में स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि क्रांति के समय मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था। तो दोस्तों 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मैकमोशन थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। साथ में दोस्तों ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी भी आपको याद रखने हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि क्रांति के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, तो दोस्तों मेजर सावर्स थे। ठीक है।
बात करें मेजर ईडन की तो ये जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे, और मेजर बर्टन जो कि 1857 की क्रांति के समय कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस विद्रोह को दबाने हेतु पंजाब से सिख सैनिकों की सैन्य टुकड़ी राजस्थान बुलाई गई थी। तो दोस्तों 1857 की क्रांति के समय भरतपुर व धौलपुर जनविद्रोह को दबाने हेतु पंजाब से एक सैन्य टुकड़ी राजस्थान बुलाई गई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। भरतपुर धौलपुर जनविद्रोह का नेतृत्व देवा गुज्जर ने किया था। तो दोस्तों ये नाम भी आपको याद रखना है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान की वे छावनियां जिन्होंने किसी भी प्रकार के विद्रोह में भाग नहीं लिया। तो दोस्तों 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में टोटल 6 प्रमुख छावनियां थी, जिसमें नसीराबाद, ब्यावर, खैरवाड़ा, देवली, नीमच और एरिनपुरा। इस प्रकार दोस्तों राजस्थान में टोटल 6 प्रमुख छावनियां थी, जिसमें ब्यावर व खेरवाड़ा 2 ऐसी छावनियां थी दोस्तों जिन्होंने किसी भी प्रकार के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस छावनी में हिंदू मुस्लिम सैनिकों को विद्रोह न करने हेतु गीता व कुरान की कसम दिलाई गई। तो दोस्तों नीमच छावनी में हिंदू व मुस्लिमों को गीता व कुरान की कसम दिलाई गई थी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। दोस्तों अंग्रेज अधिकारी एबोट ने 2 जून 1857 को हिंदू व मुस्लिमों को गीता व कुरान की कसम दिलाई थी, लेकिन दोस्तों उसके दूसरे ही दिन 3 जून 1857 को नीमच छावनी के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि नीमच छावनी में विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी, तो दोस्तों 3 जून 1857 को इसमें विद्रोह की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी, इसका जो नारा दोस्तों वो किसने दिया था। तो दोस्तों क्रांति के समय चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा शिवनाथ सिंह ने दिया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। दोस्तों शिवनाथ सिंह जो कि जोधपुर का ठाकुर था, इन्होंने एरिनपुर छावनी का नेतृत्व किया था, और 10 सितंबर 1857 को दिल्ली की ओर कूच करते समय इन्होंने नारा दिया था कि चलो दिल्ली और मारो फिरंगी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि क्रांति के समय अपने आप को सुरक्षित रखने हेतु जोधपुर जाते समय किस अंग्रेज अधिकारी का हृदयाघात से निधन हो गया था। दोस्तों ये क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। जो कर्नल पेनी थे दोस्तों, यह अपने परिवार के साथ जोधपुर शासक तखत सिंह की शरण में जा रहे थे। इसी बीच रास्ते में इनकी हृदयाघात से मौत हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है। तो दोस्तों अमर सिंह भाटिया को राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। दोस्तों जो अमर सिंह भाटिया थे वो विद्रोह के समय राजस्थान के प्रथम शहीद थे, इसी कारण इसे राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। ठीक है, और यदि आपसे पूछा जाए दोस्तों कि क्रांति के समय भामाशाह की संज्ञा किसे दी गई थी, या फिर 1857 की क्रांति का भामाशाह कौन कहलाया था, तो दोस्तों दामोदर दास भाटी 1857 की क्रांति के भामाशाह कहलाए थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी भी आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि क्रांति के समय मेवाड़ रियासत का शासक कौन था। तो दोस्तों क्रांति के समय मेवाड़ रियासत का शासक स्वरूप सिंह थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। दोस्तों ऑप्शन बी, सी और डी भी आपको याद रखने हैं। यदि मारवाड़ की बात करें दोस्तों कि क्रांति के समय मारवाड़ के शासक कौन थे, तो दोस्तों उस समय तखत सिंह मारवाड़ के शासक थे। ठीक है, राम सिंह द्वितीय जो कि क्रांति के समय कोटा के शासक थे, और जसवंत सिंह क्रांति के समय भरतपुर के शासक थे। तो ऑप्शन ए, बी, सी और डी ये चारों ही ऑप्शन आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कोटा विजय के उपरांत किस शासक को 17 तोपों की सलामी तथा जीसीआई की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों करौली के शासक मदन लाल को कोटा विजय के उपरांत 17 तोपों की सलामी तथा जीसीआई की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। दोस्तों मदन लाल तथा रॉबर्टसन की संयुक्त सेना ने 30 मार्च को कोटा के जन विद्रोह को समाप्त कर कोटा के दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान में क्रांति का केंद्र किसे बनाया गया था। तो दोस्तों 1857 की क्रांति के समय अजमेर को राजस्थान की क्रांति का केंद्र बनाया गया था। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में क्रांति का केंद्र कौन था,
तो दोस्तों दिल्ली को भारत में क्रांति का केंद्र बनाया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है कि क्रांति के समय मेजर बर्टन और उनके 2 पुत्र कहां मारे गए। तो दोस्तों 1857 की क्रांति के समय मेजर बर्टन और उनके 2 पुत्र की हत्या कोटा दुर्ग में की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। दोस्तों कोटा दुर्ग को दबाने के लिए कोटा दुर्ग में बैठकर मेजर बर्टन, उसका एक निजी चिकित्सक जिसका नाम सैल्डर कोटम था तथा उसके दोनों पुत्रों द्वारा योजना बनाई जा रही थी। तभी कोटा के क्रांतिकारियों ने दुर्ग का घेराव किया और वहीं उनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों मेजर बर्टन और उनके दोनों पुत्र की हत्या कोटा दुर्ग में की गई थी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा शासक क्रांति के समय अंग्रेजों की सहायता करने हेतु राजस्थान से बाहर गया था। तो दोस्तों अंग्रेजों की सहायता करने हेतु बीकानेर का शासक सरदार सिंह राजस्थान से बाहर पंजाब गए थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला हमारा क्वेश्चन है कि इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ियां पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की। ये कथन किसका है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जबरदस्त क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। तो दोस्तों यह कथन कहने वाले कैप्टन सावर्स थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कैप्टन सावर्स, जो कि मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट भी थे। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से राजस्थान का कौन सा स्थल 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है। तो दोस्तों अजमेर में भी 1857 की क्रांति का केंद्र था, नीमच में भी बनाया गया था और आवा में भी बनाया गया था। तो दोस्तों जयपुर जो कि 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अच्छा, जो राजस्थान में 1857 की क्रांति का मुख्य केंद्र था वो दोस्तों अजमेर था। ठीक है, तो साथ में ये भी आपको याद रखना है।